अरे 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 भैया क्या हो रहा है देख रहे हैं। कहाँ के हैं आप? यूपी में कानून का राज है, ये हम नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने लखनऊ में सीना ठोक कर कहा था। लेकिन कानपुर में घटी घटना ने यूपी का सिर शर्म से झुका दिया है। जहां एक ब्राह्मण परिवार की मां बेटी को आग का गोला बनते पूरे देश ने देख ही लिया है, वहीं यूपी के हजारों करोड़ का खुशहाल सपना देखने वाले अब सड़कों पर कितना सुरक्षित हैं, इसकी एक वानगी आपको देखनी है तो आपको लिए चलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर में, जहां ब्राह्मणों के बड़े झंडा बरदार यूपी रत्न के सम्मान से नवाजे जा चुके पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के ऊपर गुंडे खुलेआम हमला कर रहे हैं। कानपुर का ब्राह्मण एंगल अभी यूपी की सरकार को परेशान कर ही रहा था कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जौनपुर में हुए जानलेवा हमले ने सियासत के प्याले में उबाल पैदा कर दिया है। हैरत की बात यह है कि इस जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि जौनपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह के छोटे भाई छोटू सिंह को बताया जा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के हवाले से आ रही खबरों पर गौर करें तो बताया गया है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने परिवार के साथ विंध्याचल से दर्शन कर वापस गोरखपुर लौट रहे थे कि इसी बीच बड़ी साजिश के तहत जौनपुर में छोटू सिंह नाम के बदमाश ने उन्हें अपने असलाहधारी गुंडों के साथ घेर लिया और जान से मारने की नीयत से वाद विवाद पर आमादा हो गया। इतना ही नहीं, गुंडों ने राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के सरकारी गनर का असलहा भी छीनने की कोशिश किया है। मामला जब पास के पुलिस चौकी में पहुंचा तो कानून के रखवाले उल्टा पीड़ित को ही पाठ पढ़ाने लगे और सत्ता के नशे में चूर गुंडों को आव भगत में लग गए। मजे की बात यह है कि जिस सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों पर हमले में शामिल होने का आरोप है, वही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी तार उसी सत्ता पक्ष से मजबूती से जुड़े हुए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर तमाम ब्राह्मण मंत्रियों के यहाँ राजेंद्र त्रिपाठी की मजबूत पकड़ बताई जाती है। बहरहाल इस हमले की सूचना से ब्राह्मण संगठनों में सनसनी फैल गई और बात जंगल में आग की तरह आगे बढ़ गई, जिसे लेकर जौनपुर से लेकर तमाम जिले के कलेक्टरों को ज्ञापन देने का काम शुरू हो गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग परवान चढ़ने लगी है। धर्म की सियासत में तड़के लगाकर सत्ता का स्वाद चखने वाली भाजपा को ब्राह्मण स्वाभिमान से बरवक्त दो चार होना पड़ रहा है, जो नफा नुकसान के लिहाज से बीजेपी के लिए अशुभ संकेत पैदा कर रहा है। गौरतलब है कि वर्तमान भाजपा सरकार की ब्राह्मणों से बेरुखी के किस्से कहानियां अब सियासी गलियारे में बढ़ चढ़कर पेश किए जा रहे हैं। यहां गौरतलब है कि बीते चुनावों में इन्हीं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने 1 सैकड़ा ब्राह्मण संगठनों को एकत्र कर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बिगुल फूंक दिया था। अब जब सत्ता के खतरनाक खेल में खुद राजेंद्र नाथ त्रिपाठी निशाने पर आ गए हैं तो आगे क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अपने ऊपर हुए हमले को लेकर खुद राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने क्या कहा है, ये जरा आप भी सुन लीजिए। अध्यक्ष जौनपुर के भाई छोटू सिंह हैं, अभी 1 सप्ताह पहले जेल से निकले हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इस मामला का यहीं सबसाइड कर दें, खत्म कर दें। ये दबाव प्रशासन द्वारा मुझ पर बनाने जाने लगा। मैं तहरीर देकर के वहां से चला आया। मेरा विशेष आग्रह है कि इन गुंडों पर, हमलावरों पर उचित कार्यवाही किया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। यह एक सोची समझी राजनीति के तहत मेरे पर आक्रमण किया गया है। मैं झूठ बोल सकता हूं, मेरा सरकारी गनर या उपस्थित लोग, वो चौकी इंचार्ज बताए कि वो गुंडे कौन थे। बाद में भाजपा जिलाध्यक्ष छोटू सिंह, जो उनका भाई है छोटू सिंह, उसके बारे में पता लगा वो शातिर क्रिमिनल है और अपराधी और माफियाओं का बड़े बड़े गैंग का वो सदस्य है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है?
मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप लोग मेरी मदद करें। इस भय से, इस सोची समझी रणनीति के तहत मुझे खत्म कर देना। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी खत्म होगा। अन्याय के खिलाफ लड़ाई मेरे संगठन के जांबाज कार्यकर्ता लड़ेंगे। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अगर संगठन के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अब इसे रोका नहीं जा सकता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, चाहे वो किसी भी जात धर्म संप्रदाय वर्ग के हों। मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है वहां के जिला प्रशासन से और सरकार के लोगों से कि मुझे न्याय दिया जाए और उन गुंडों को के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो। ये थे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ज्ञापनों के सिलसिले में अब आंदोलन की ओर भी अब आगे बढ़ने लगे हैं। इस जानकारी से जहां सियासी समीकरणों पर गहरा असर पड़ सकता है, ऐसा मोटी चमड़ी वाले सियासतदान कह रहे हैं। आगे के अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए नेशनल कवरेज का ये डिजिटल कारवां। अरे 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 भैया क्या हो रहा है देख रहे हैं। कहाँ के हैं आप?